प्रश्न वहीं पर कि क्या साधन कर्मों को छोड़ दिया जाए? नहीं, साधन कर्मों का समस्त फल रघुनाथ जी के श्री चरण कमलों में समर्पित कर कर किया जाए। क्या नारद जी श्रेष्ठ नहीं थे? क्या नारद जी को ज्ञान नहीं था? परंतु जब हम समर्पित कर देते हैं, आप आगे दर्शन करेंगे कि जेहि विधि होए, अरे नाथ हित मोरा, जिस प्रकार से हमारा हित हो और बस तुरंत कीजिए। और बस भगवान ने क्या कहा? आपका हित जिसमें होगा मैं वही करूंगा। और जैसे ही अंकुरित हो गया अभिमान, तुरंत भगवान ने के अंदर प्रेरणा आई, भगवान ने प्रेरित किया माया को कि तुरंत। क्यों? क्योंकि भक्त के अंदर अभिमान का बीज आ गया है, इसका समूल विनाश करने की आवश्यकता है। बस हम समर्पित हो जाए। जितने श्रेष्ठ कार्य हैं सब और सिर्फ रघुनाथ जी के हैं, और जितने निकृष्ट हैं वो हमारे हैं। हम जीव के, हमारे प्राकृत कर्म की वजह से हम दुख पा रहे हैं। बस ये भाव, जिस दिन ये भाव आपके हृदय में प्रस्फुटित होने लगेगा, उसी दिन से आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। आप साधन कर्म में रहते हुए तब क्या होगा? आप कर्म फल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कर्म बंधन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कर्म फल कब घटित होगा ये आपके वश में नहीं है। और कर्म फल का चिंतन करके कर्म फल को केंद्र में रखकर यदि आप कर्म करेंगे तो आप श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाएंगे। श्रेष्ठ कर्म के लिए आपको कर्म बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। कर्म फल की चिंता किए बिना आपको साधन कर्म में रत रहते हुए रघुनाथ जी की भक्ति करना पड़ेगा। यदि आपको श्रेष्ठ जीवन जीना है तो, यदि आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो, और कोई दो उपचार है ही नहीं। आगे याज्ञवल्क्य जी भी यही कहते हैं कि भरद्वाज जी, भव भंजन से मुक्त करने की क्षमता किसी और में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रघुनाथ जी के भक्ति में भी है। आगे याज्ञवल्क्य जी भी कथा का प्रवाह आगे बढ़ाते हुए भरद्वाज जी को भी सचेत करते हैं कि आप अपने दादा गुरु के मोह की कथा सुनकर चकित मत हो जाइएगा, कहीं आपको मोह ना हो जाए, इसलिए सावधान करते हैं। क्योंकि रघुनाथ जी की कथा भव भंजन से मुक्त कर देती है। श्रेष्ठ का जीवन सारे भव बंधनों से मुक्त कर देता है। गिरि गुहा एक अति पावन, गिरि गुहा एक अति पावन, गिरि गुहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, समीप सुर सरी सुहानी, समय पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा, निरखी सैल सरी विपिन विभागा, निरखी सैल सरी विपिन विभागा, भयहु रमापति पद अनुरागा, भयहु रमापति
तद अनुराग सुमिरत हरे सब गति हारे सुमिरत हरि सब गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि सहज विमल मन लागे समाधि सहज विमल मन लागे समाधि सहज विमल मन लागे समाधि हिमगिरि गुहा एक अति एक आति पावनी अपहर समीप सुर सरी सुहावनी। नीचे की लाइन बहुत अच्छी है। आश्रम श्रम पर आश्रम आश्रम कैसा होना चाहिए, दर्शन कीजिएगा। आश्रम परम पुनीत, आपकी बिल्डिंग नहीं, एसी कमरे नहीं। आश्रम परम पुनीत सुहावन और देखी देव ऋषि मनयति भाव। कौन सा आश्रम? आप अपने घर को भी आश्रम बना सकते हैं, जैसे विभीषण जी ने बनाया था। क्या था आश्रम? रामायुध अंकित देखिए, रामायुध अंकित आश्रम नहीं, रामायुध कहाँ अंकित ग्रह घर 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 अशोभा बरनी न जाए। कौन? उनको देखकर सहेजी हनुमान जी के मन में विचार होने लगा कि ये तो किसी भक्त का घर होगा, और बिना बुलाए हनुमान जी आ गए। और हनुमान जी आए नहीं, हनुमान जी से जब पूछा, संक्षेप में समय को देखते हुए, हनुमान जी से जब पूछा कि आप कौन हैं, तो हनुमान जी अपनी गाथा नहीं, रघुनाथ जी का चरित्र सुनाने लगे। संत आएगा, संत अपनी गाथा नहीं, आप कितना भी संत से अपनी गाथा पूछेंगे, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ जानता है मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया है, वो भी बड़ी शान से। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। हनुमान जी ने रघुनाथ क्यों? अब क्या हुआ? विभीषण जी के सारे मोह दूर हो गए। वही विभीषण जी कहते हैं, आपका श्रवण सुयस सुनी आया हूं। वही यो सुयस जो हनुमान जी ने सारी गाथा सुनाई थी। और क्या हुआ परिणाम? भगवान की शरणागति के साथ साथ क्या भौतिक जगत में भी लंका का राज प्राप्त हो गया। भौतिक सुख तो आपको प्राप्त होगा ही, ऐश्वर्य तो आपका बढ़ेगा ही, परंतु भौतिकता के साथ आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी आपको बढ़ेगा। कब? जब आप रघुनाथ जी की लीला सुनेंगे, रघुनाथ जी का श्रवण करेंगे, रघुनाथ जी का जैसा जीवन जिएंगे। लीला जीव ही नहीं, लीला सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रघुनाथ जी की। ऐसा आश्रम, अरे कैसा आश्रम, किसको सुना रहे हैं? भरद्वाज जी को, जिसका आश्रम है भरद्वाज आश्रम अति पावन और परम रम्य मुनि वरमन भरद्वाज आश्रम आश्रम क्या?
जिस आश्रम में सबको शरणागत हो, जिस आश्रम में भेद ना हो, जिस आश्रम में किसी भी प्रकार की भेद भावना ना हो, वर्ण की हो, अर्थ की हो, श्रद्धा की हो, जो जिस आया है उसको शरणागति हो, जिसको जिस आश्रम में ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिस और जिस आश्रम में जाने मात्र से आपको सहज आनंद की अनुभूति हो जाए, वही परम आश्रम है। वो आपका घर भी हो सकता है। जब आपको अपने घर में शांति नहीं है तो आप वही चाहे जितना भागेंगे, कहीं आपको सुख और शांति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। सुख शांति की प्राप्ति कोई आपके धन से आपको नहीं प्राप्त होगी। ये तो भैया आपकी अंतर आत्मा, आपकी आत्मा जब इन विषयों, सांसारिक विषयों में जो आसक्त है, जब तक इनसे धीरे धीरे बेटा, बहू, नाती, अनेक अनेक संबंधों में जो आसक्त हैं, अरे काहे माया में भुलाए पानी तोता हो, तोता छोक जाई के पड़े। सब स्वार्थ लाभ अरे करहि सब प्रीति, यही संसार का शाश्वत नियम है। और भैया निस्वार्थ से तो कौन प्रेम कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ भगवान प्रेम कर सकते हैं। रघुनाथ जी के अलावा जो भी प्रेम आपसे करे उसके पीछे स्वार्थ होगी। स्वार्थ साधना किया में वसुधा का कल्याण न भूले। हम यही भूल गए हैं, मानवीय मूल्यों से हम च्युत हो गए हैं। और मनुष्य का नैतिक मानवीय मूल्य क्या है? तो वसुधा का कल्याण, जीव मात्र का कल्याण, ये हमारा नैतिक मानवीय मूल्य है। आश्रम देखकर, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भाय। निरखी शैल सरे विपिन विभागा, भयहु रमापति पद अनुराग। आश्रम कैसा, उसका फलश्रुति दर्शन कीजिए। क्या फलश्रुति होनी चाहिए उसकी? भयहु रमापति। आश्रम ऐसा नहीं कि आपका बैंक अकाउंट बढ़े, या आप जिस आश्रम में जाएं वहां आपको मोह बढ़े, तब आप वो आश्रम की चिंता, थोड़ा चिंतन कर लीजिएगा। जिस आश्रम, जिस श्रेष्ठ के चरण में पहुंच जाने मात्र से क्या बढ़े? भयहु राम। जिस श्रेष्ठ के चरण शरण में पहुंच जाने से आपको अपने इष्ट के चरणों की भक्ति ऊर्ध्वगामी होने लगे, आप जानिए आप श्रेष्ठ शरणागति में हैं। जिसको देखने से आपके अंदर सहज गुदगुदाहट होने लगे, भैया राम राम जय सिया राम, जिसको कहने, जिसको देखने सुनने से ये सहज अनुभूति आपके अंदर आ जाए, वही है भैया आपका श्रेष्ठ आश्रम। और वही गंगा जी प्रवाहवान है, वही पर्वत है, वही वन का ऐश्वर्य है, और वहीं पर फल फूल है। और नारद जी को यही हुआ, क्या चिंतन करने लगे कि वन का श्री देखकर प्रसन्न हो गए, और गंगा जी प्रवाहवान है। कहाँ से? माँ प्रभु के श्री चरण नख से प्रकट हुई हैं। भागीरथी तो सिर्फ भगवान एक सहायक हुए हैं बस। हम आप सिर्फ पुल मात्र हैं कोई श्रेष्ठ कार्य कराने के लिए, माध्यम मात्र हैं। भागीरथी जी एक माध्यम है बस, भगवान के श्री नख से प्रकट हुई हैं। माँ गंगा जी कल्लोलमान हो रही थी, वन था, और क्या हुआ? सहज मुनि हैं, श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ क्या? श्रेष्ठ आश्रम देखकर राम 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 कथा में आए तो
माला हाथ में है तो शुरू हो जाइए राम राम, अंदर मनन हो रहा है, कथा श्रवण हो रही है और अंदर राम राम चल रहा है। ये श्रेष्ठ के लक्षण है। श्रेष्ठ का लक्षण ये नहीं कि इधर उधर, जितनी देर कथा में भी इधर उधर ना, सब छोड़ करके रघुनाथ जी ने आदि में पुण्य आदि दी है तो सब छोड़ कर धाम में आप आए हैं। जहां कथा मिले, जहां मिले आप प्रण मानिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जितने दिन के लिए आए हैं, सारे विकारों को आप इस अयोध्या परिक्षेत्र से छोड़ करके आइए और यहाँ पर निर्मल होकर के रघुनाथ जी का ध्यान ज्ञान मनन कीजिए। और कहाँ पर जाइए? आश्रम पर, उसी आश्रम में वास कीजिए, उसी के कथा में जाइए। जहाँ पर क्यों, कहीं कहीं जहाँ पर व्यर्थ की चर्चा हो वहाँ पर इस समय मत गवाइए, अन्यथा ये समय फिर वापस आने वाला नहीं है। क्योंकि बड़े भाग्य मानो सतन पार सोरा दुर्लभ सब ग्रंथ और इसी प्रकार की गंगा जी त्रिवेणी को देखकर नारद जी को ही नहीं, भैया भरत जी के भी मन में क्या हुआ? देखत श्यामल अरे धवला हलो रे, और भैया पोला का शरीरा भरत रे, देखत श्यामल हलो रे, पोला का शरीर भरत कर जोर, देखत श्यामल धवल हलो रे, पुलक शरीर भरत कर जोर, सब विध साधु तात भरत, सब विध साधु तात भरत तुम, सब वेद साधु तात भरत तुम। क्योंकि आपको राम रघुनाथ जी के चरण कमलों में थोड़ा नहीं अति अनुराग है। भरद्वाज जी कहते हैं कि आप हमारे जप तप का फल ये हुआ कि मुझे रघुनाथ जी का दर्शन हुआ, और सारे और रघुनाथ जी के दर्शन का फल हो गया कि तात भरत तुम सब विधि साधु और राम चरण अनु प्रेम अगाधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुरागी अगाधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुरागे अगाधो, आदि गलानी करहु मन माही, बारी गलानी करहु मन माही, तुम समरा मही गौ प्रिय नाहे, बादी गलानी करहु मन माही, तुम समरा मही गौ प्रिय नाहे, हाथ भरा
साधु राम चरण अनुराग अगाधु सात भरत। क्यों? भक्त का एक ही पहचान है कि वो रघुनाथ जी के चरण कमलों में उसकी कितनी प्रीति है, वही एक पहचान है। ना उसका वस्त्र उसकी पहचान है, ना तिलक, ना संप्रदाय, और हम तो और कहें तो ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। उसको अपने ईष्ट में कितनी, सिर्फ दिखावा नहीं, उसके जीवन में ईष्ट का स्वभाव कितना उतरता है, वही भक्त की एक एक पहचान है बस। ऐसा आश्रम जिसको देखकर सिर्फ भरत भैया को मेरे माँ यमुना जी का स्वरूप देखकर मेरे रघुनाथ जी की याद आ जाती है। और मेरे रघुनाथ जी भरत भैया को इतना प्रेम करते हैं, भरत भैया रघुनाथ जी को इतना प्रेम करते हैं। अगाध है, अगाध अगाध चरित्र है भैया। परिणाम क्या हुआ? रघुनाथ जी के भक्ति का परिणाम नीचे, सुमिरता हरि। क्या हुआ? श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि सुमिरत हरि श्राप गति बाधी सहज। रघुनाथ जी के नाम से जीवन के नाम लेने मात्र से भैया जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे, जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। जिसके जीवन में राम नहीं है उसका जीवन तो चलता चलाता पशु है, वो जीव मनुष्य नहीं है, जीव नहीं है। मेरे नारद जी क्या परिणाम आता है? सुमिरने मात्र से, सहज मात्र से सारे साप जो दक्ष प्रजापति से प्राप्त हुए थे कि आप एक जगह ठहरेंगे नहीं, सारे साप बाधित हो गए, सारे साप बाधित हो गए। सुमिरता हरि श्राप गति बाधी और परिणाम सहज विमल मन लागी समाधि। जब हमारे अंदर मादकता की अधिकता बढ़ती जाती है तो हमारा जीवन धीरे धीरे विकार की ओर बढ़ने ही लगता है। स्वतंत्रता की मादकता, धन की मादकता, मान की मादकता, ज्ञान की मादकता, अनेकों प्रकार की मादकताएं हैं। और ये जब ऊर्ध्वगामी होने लगती हैं तो फिर हम कब शुभ से अशुभ की ओर बढ़ जाते हैं हमको ज्ञात नहीं रहता। जहां हमारे अंदर मादकता की मात्रा बढ़ी, जहां हम जिसको कहते हैं का पाए बौराय संग का खाए, और जहां उसकी मात्रा प्रचुर मात्रा बढ़ती गई, किसकी? हम धनवान हैं, अरे हमसे बड़ा श्रेष्ठ ज्ञानी, हमसे बड़ा, अरे मैं चारों टाइम विष्णु सहस्त्र नाम जपता हूँ, मानस मेरे कंठ पर है, सारे ग्रंथ शास्त्र सब मेरे कंठ पर हैं। तो अब आपके यदि कंठ पर हैं तो भैया नारद जी के क्या कंठ पर नहीं थे क्या? अब आप नारद जी से ज्यादा यदि ज्ञानी हैं तो आपको प्रणाम। नहीं भैया, मादकता अच्छी नहीं है। मादकता आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है। मादकता आपके अंदर भेदभाव प्रकट कर देती है। मादकता आपको एक रस में नहीं रहने देती, एकात्म दर्शन नहीं करने देती। मादकता
मुन गति देखी, ये मादकता के परिणाम का दर्शन कीजिएगा। मुन गत देखी, कौन डरा? सुरेश डेरा और काम ही बोली कीन सनमान, क्या सहित सहाय। अरे जाहु महे ये मादकता और चलो हरसी जलचर के तो काम कला का छू मुनि न व्यापी, और निज भाय डरे हो मनोभाव पापी। काम कला। दो मादकता का दर्शन, एक क्षणिक मादकता और एक इंद्र आए देव सदा स्वरथी। इतना सुंदर देवताओं का सम्मान करते हैं बाबा कि आए देव सदा स्वार्थी और कुछ नहीं, बोले वचन जन परमार्थी। इतनी सुंदर सम्मान देते हैं देवताओं का बाबा यहाँ पर कि बड़े मीठी वाणी बोलने वाला भैया बहुत खतरनाक हो सकता है। और आए देव, वही हुआ मादकता की, क्योंकि मादकता जब इतनी अधिक थी कि शुभ अशुभ कर्म का विचार करने की शक्ति नहीं थी, और इंद्र के साथ वही हो गया। नारद जी को देखा, अरे नारद जी तपस्या किस लिए कर रहे हैं? कहीं हमारे सिंहासन के लिए तो नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो अंदर से सबल नहीं रहता उसको डर बहुत लगता है। जो अंदर से सबल नहीं रहता उसके जीवन में डर बहुत होता है। और इंद्र जी को यही हुआ, डर सताया। माँ रंभादि अनेक सबको भेजती हैं कि किस प्रकार से नारद जी की समाधि भंग हो, परंतु अब यहाँ पर क्षणिक काम का भी दर्शन कीजिए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे हो मनोभाव पापी। और भैया जब नारद जी को कुछ नहीं व्यापा, भयहु नारद मन का छुरोसा, कहि प्रिय बचन काम परितोष। मन का छुरोसा, कहि प्रिय बचन काम परितोष। सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। सीताराम जय सीताराम, राजा